एवरीवन, आई एम खुशबू टक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन करेंगे न्यूटन्स लॉ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था न्यूटन्स लॉ और उसके अपन ने 3 पार्ट डिस्कस किए थे। अब आज देखते हैं अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे अपन को दे रखा है, अपन के पास में 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक का वेट है 3 kg और दूसरे ब्लॉक का वेट है 6 kg। ये दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं जो 3 kg वाला ब्लॉक है वो बंधा हुआ है इस स्ट्रिंग से और जो 6 kg वाला ब्लॉक है वो बंधा हुआ है इस स्ट्रिंग से। तो अपन ने अभी तक पढ़ा था जब स्ट्रिंग चेंज होती है तो टेंशन भी चेंज हो जाती है। जो टेंशन यहाँ पे एक्ट करेगी वो टेंशन यहाँ पे एक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे अपन एज्यूम करते हैं कि ये जो नीचे वाली स्ट्रिंग है इसमें लग रही है टेंशन T1 और जो बड़ी वाली स्ट्रिंग है उसमें टेंशन लग रही है T2। तो अपन देखते हैं जो 6 kg का ब्लॉक है इसका वेट होगा, वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट होता है mg, m गिवन है 6 तो इसका वेट हो गया 6g। अब इस पे टेंशन एक्ट करेगी, टेंशन हमेशा एक्ट करती है अवे फ्रॉम पॉइंट, तो यहाँ पे अवे फ्रॉम पॉइंट T1 टेंशन। अब देखते हैं 3 kg ब्लॉक के लिए। तो 3 kg ब्लॉक है, इसका भी वेट होगा, वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट एक्ट करेगा नीचे की डायरेक्शन में और वेट होगा इसका 3g। वेट होता है mg, m है 3 और g लिख दिया अपन ने, तो वेट हो गया इसका 3g। अब ये जो T1 टेंशन यहाँ पे है, यहाँ पे भी T1 टेंशन लगेगी और टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम पॉइंट, तो इस ब्लॉक के लिए जो T1 टेंशन एक्ट करेगी वो करेगी नीचे की डायरेक्शन में। ये हो गई T1, ये T1 टेंशन है इस ब्लॉक के लिए और ये T1 टेंशन है इस ब्लॉक के लिए। अब देखते हैं स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज। अब यहाँ पे जो टेंशन एक्ट करेगी वो एक्ट करेगी T2 टेंशन और टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम पॉइंट, तो ये अगर पॉइंट है तो इससे अवे फ्रॉम पॉइंट ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे टेंशन एक्ट करेगी T2 टेंशन। अब बनाएंगे अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले जिसका अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं उस बॉडी को अपन पॉइंट मास एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 kg को अपन पॉइंट मास एज्यूम कर लेंगे। फिर अपन देखते हैं उस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो अपन देखते हैं जो 3 kg है इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो टेंशन है, टेंशन लग रही है नीचे की डायरेक्शन में, इसका वेट है वो भी लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, और T2 टेंशन है वो लग रही है ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये यहाँ पे अपन लिखेंगे T2 टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में, T1 टेंशन नीचे की डायरेक्शन में, वेट भी नीचे की डायरेक्शन में। तो यहाँ से अपन को एक इक्वेशन मिलती है T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 3g। जो ऊपर वाले कंपोनेंट है वो नीचे वाले कंपोनेंट को बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 3g। अब बनाते हैं अपन 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसको अपन पॉइंट मास एज्यूम कर लेंगे। अब इसका जो वेट है, वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 6g। अब इस वाले ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो अपन देख रहे हैं इस वाले ब्लॉक पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है T1 और वो लग रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे T1। तो यहाँ से अपन को मिल रहा है T1 इज इक्वल टू 6g। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं T1 इज इक्वल टू 6g। ये हो गई इक्वेशन 2। तो अपन को दोनों ब्लॉक से 2 इक्वेशन मिलती है। फर्स्ट ब्लॉक से इक्वेशन मिलती है T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 3g, क्योंकि T2 लग रहा है ऊपर की तरफ और T1 प्लस 3g लग रहा है नीचे की तरफ, तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे T1 लग रहा है ऊपर की तरफ और 6g लग रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ से अपन को मिला T1 इज इक्वल टू 6g। अब अपन को T1 की वैल्यू मिल गई 6g, तो ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में। तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 6g, T1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे 6g, 6g प्लस 3g, तो T2 हो गया 9g। अब यहाँ पे अपन को g की वैल्यू T1 है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90। तो T2 टेंशन मिली अपन को 90 न्यूटन, और ऐसे ही अपन निकाल लेंगे T1। तो T1 है 6g, तो 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। तो जो T1 टेंशन है, T1 लग रही है यहाँ पे और ये लग रही है 60 न्यूटन, और T2 लग रही है यहाँ पे और ये लग रही है 90 न्यूटन। तो इस प्रकार से अपन ब्लॉक अगर दे रखे हो तो अपन उसमें टेंशन निकाल सकते हैं। जो नोट डाउन करना चाहते हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अपन को 2 kg का एक ब्लॉक दे रखा है और ये जो ब्लॉक है वो 2 सरफेस से बंधा हुआ है, एक बंधा हुआ इस सरफेस से और एक बंधा हुआ इस सरफेस से। ऊपर वाले सरफेस के साथ में अपन देख रहे हैं वर्टिकल एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का इसका एंगल बन रहा है। अब निकालना है अपन को जो ये दोनों स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितनी एक्ट कर रही है। तो अपन देखते हैं जैसे ही स्ट्रिंग चेंज होती है तो टेंशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे अपन कंसीडर करेंगे T1 टेंशन एक्ट कर रही है और यहाँ पे अपन कंसीडर करेंगे T2 टेंशन एक्ट कर रही है। अब देखते हैं सबसे पहले तो ये 2 kg का ब्लॉक है तो इसका वेट होगा, वेट एक्ट करता है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट होगा mg, m गिवन है 2, तो यहाँ पे इसका वेट हो गया 2g। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है इसमें एक्ट कर रही है टेंशन T1, तो टेंशन हमेशा एक्ट करती है अवे फ्रॉम पॉइंट, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे अवे फ्रॉम पॉइंट T1 टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। अब देखते हैं T2 टेंशन, ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसमें जो टेंशन एक्ट कर रही है वो एक्ट कर रही है T2 टेंशन, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे T2 टेंशन। और टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम पॉइंट, तो इस पॉइंट से अवे T2 टेंशन यहाँ पे एक्ट कर रही है। अब अपन देख रहे हैं जो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वर्टिकल एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर ये 30 हुआ, यहाँ पे भी अपन ने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी इसके पैरेलल लाइन, अगर ये 30 एंगल है तो ये एंगल भी 30 हुआ। अब अपन इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे। इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है तो T2 टेंशन के अपन लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट और T2 टेंशन का लेंगे अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अपन देखते हैं अगर T2 टेंशन का अपन वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, कंपोनेंट होता है T2 cos थीटा, तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा T2 cos 30। अब इसी का अपन देखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ पे अगर इस साइड में T2 cos 30 है तो इस साइड में अपन को मिलेगा T2 sin 30। तो अब अपन इस T2 को ना कंसीडर करके इसके हॉरिजॉन्टल और इसके वर्टिकल कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले बनाते हैं अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है उसको पॉइंट मास एज्यूम करते हैं, तो ये हो गया पॉइंट मास 2 kg। अब देख रहे हैं जो 2 kg है इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वो है 2g, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 2g। T1 टेंशन एक्ट कर रही है इस साइड में, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अपन T1 टेंशन। अब देखते हैं जो T2 टेंशन है, T2 टेंशन के अपन ने कंपोनेंट ले लिया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो यहाँ पे अपन इसका ड्रॉ करते हैं कंपोनेंट T2 cos 30 और इस डायरेक्शन में अपन को मिलता है T2 sin 30। तो यहाँ से अपन T2 फोर्स को ना लेके इसके अपन ले लिया अपन ने इसके कंपोनेंट T2 cos 30 और T2 sin 30। अब देखते हैं इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो अपन देख रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जो T2 cos 30 है वो बराबर है 2g के, तो यहाँ से अपन लिखते हैं T2 cos 30 इज इक्वल टू 2g। तो यहाँ से अपन T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, g की वैल्यू अपन को लेनी है 10। तो यहाँ से अपन को T2 मिला 40/√3 न्यूटन। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 40/√3 न्यूटन का। अब देखते हैं अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपन को मिलता है T1 इज इक्वल टू T2 sin 30 के बराबर। तो यहाँ से अपन इक्वेशन लिखते हैं T1 इज इक्वल टू T2 sin 30। यहाँ से अपन ने T2 की वैल्यू निकाल दी थी 40/√3, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे T2 की, तो अपन को T1 की वैल्यू मिल जाएगी। T2 इज इक्वल टू है 40/√3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 20/√3 न्यूटन। तो अपन को T1 और T2 दोनों मिल गए। जो T2 है, T2 लग रहा है 40/√3 और T2 एक्ट कर रहा है यहाँ पे। T1 है वो लग रहा है 20/√3 और T1 एक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन ने देखा था जो T1 टेंशन है, T1 टेंशन को अपन ने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया था। T2 टेंशन है वो अपन देख रहे हैं वर्टिकल के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अपन ने जो T2 टेंशन है उसके कंपोनेंट ले लिए, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसका वर्टिकल कंपोनेंट। अब अपन यहाँ पे T2 को ना कंसिडर
कंसीडर करके उसके कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे। फिर अपन ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वेट हो गया इसका 2g, इस साइड में लग रही है T1, इस साइड में लग रहा है T2 sin 30 और ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है T2 cos 30। तो यहाँ से अपन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करता है और T1 और T2 की वैल्यू निकालता है। तो जो नोट डाउन करना चाहता है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो 5 kg का ब्लॉक है एक सरफेस से बंधा हुआ है और एक सरफेस के साथ में 2 स्ट्रिंग है, एक है ये वाली स्ट्रिंग और एक है ये वाली स्ट्रिंग। जो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है वो बना रही है सरफेस के साथ में 60 डिग्री का एंगल और ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। अब अपन को दोनों स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है। तो यहाँ पे अपन मानता है ये वाली स्ट्रिंग है, इसमें लग रही है टेंशन T1 और टेंशन हमेशा एक्ट करती है अवे फ्रॉम पॉइंट, तो यहाँ पे टेंशन एक्ट करेगी T1 टेंशन। अब इसके लिए देखते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज टू टेंशन चेंज, तो यहाँ पे अपन एज्यूम करते हैं यहाँ पे लग रही है टेंशन T2 और टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम पॉइंट, तो ये T2 टेंशन लगेगी ऊपर की डायरेक्शन में। अब जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट होगा और वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट होता है mg, m गिवन है 5 kg, तो इसका वेट हुआ 5g। अब बनाते हैं अपन इसका ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे पहले जिसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं उसको अपन पॉइंट मास एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे इसको मानते हैं पॉइंट मास 5 kg। इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5g, तो यहाँ पे अपन ड्रॉ कर देंगे 5g। अब यहाँ पे T1 टेंशन और T2 टेंशन दोनों एक्ट कर रही है और ये बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ में, एक बना रहा है 60 डिग्री और एक बना रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पे अपन ड्रॉ करेंगे T1 टेंशन 60 डिग्री और T2 टेंशन 30 डिग्री। तो अभी तक अपन ने उस ब्लॉक डायग्राम से ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। 6 kg ब्लॉक, इसको पॉइंट मास अपन ने एज्यूम किया, वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, T1 टेंशन बना रही है 60 डिग्री का एंगल और T2 टेंशन बना रही है 30 डिग्री का एंगल। अब जो ये टेंशन है उसके अपन ले लेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे अपन ड्रॉ करते हैं वर्टिकल एक्सिस। अभी अपन देख रहे हैं जो T1 टेंशन है वो बना रही है सरफेस के साथ में 60 डिग्री का एंगल, तो अपन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे T1 cos 60। तो ये वाली टेंशन है इसका अपन को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है T1 cos 60 और ये वाली टेंशन है इसका अपन को वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा T1 sin 60। अब देखते हैं अपन T2 के लिए। T2 जो टेंशन है वो बना रही है सरफेस के साथ में 30 डिग्री का एंगल, तो T2 टेंशन का ये वाला कंपोनेंट मिलता है अपन को T2 cos 30 और जो T2 टेंशन है उसका अपन को ये वाला कंपोनेंट मिलेगा T2 sin 30। तो अब अपन ने T1 और T2 दोनों के कंपोनेंट निकाल दिए, तो अब अपन T1 और T2 को ना कंसीडर करके इसके कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से अपन T1 और T2 को हटा देते हैं। अब देखते हैं अपन वर्टिकल साइड में क्या क्या मिल रहा है। वर्टिकल साइड में अपन को मिल रहा है 5g और ऊपर की साइड में मिल रहा है अपन को T1 sin 60 और T2 sin 30। तो यहाँ से अपन को इक्वेशंस मिलती है T1 sin 60 प्लस T2 sin 30 इज इक्वल टू 5g। अब यहाँ पे अपन sin 60 और sin 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 5g। तो यहाँ से अपन को इक्वेशन मिलती है √3t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 10g। अब देखते हैं अपन हॉरिजॉन्टल साइड में। हॉरिजॉन्टल साइड में अपन को मिल रहा है T1 cos 60 इज इक्वल टू T2 cos 30 के बराबर। तो यहाँ से इक्वेशन लिखते हैं अपन T1 cos 60 इज इक्वल टू T2 cos 30। cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपन को T1 मिलता है T2 इंटू
√3। अब यहाँ से अपन को T1 की वैल्यू मिल गई T2 इंटू √3, तो ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ से अपन को मिलता है √3 T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 10G। अब T1 की वैल्यू है T2 इंटू √3, तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को T2 मिलता है 25 न्यूटन। अब T2 मिल गया अपन को, तो यहाँ से अपन T1 निकाल सकते हैं। T1 इज इक्वल टू T2 इंटू √3, तो T1 हुआ 25 इंटू √3, तो अपन को T1 मिल गया 25 √3 न्यूटन। तो इस प्रकार से अपन T1 और T2 की दोनों वैल्यू निकाल देंगे। अपन देखते हैं जो ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट लिखते हैं अपन mg मिलता है अपन को 5G। फिर अपन देखते हैं T1 और T2 टेंशन एक्ट कर रही है, ये बना रही है सरफेस के साथ में 60 डिग्री का एंगल, तो अपन इसके ले लेंगे कंपोनेंट T1 cos 60 और उस साइड में मिलेगा अपन को T1 sin 60। T2 के लिए अपन को मिलेगा इस साइड में T2 cos 30 और ऊपर की डायरेक्शन में मिलेगा T2 sin 30। तो यहाँ से फिर अपन इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ये वाले कंपोनेंट हो जाएंगे इसके बराबर और ऊपर वाले कंपोनेंट हो जाएंगे इसके बराबर। फिर अपन सॉल्व कर देंगे तो T1 और T2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो साथ में नोट डाउन करना चाहता है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सिस्टम इज इक्विलिब्रियम फाइंड थीटा एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो सिस्टम है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब अपन को निकालना है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा की वैल्यू निकालनी है और साथ में निकालनी है जो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कितनी टेंशन लग रही है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो 6 kg का ब्लॉक है, 6 kg का ब्लॉक जो वेट है, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन एक्ट करेगी ऊपर की डायरेक्शन में। तो इसके लिए टेंशन एक्ट करेगी T टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में और इसका जो वेट है, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 6G। अब देख रहे हैं ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इस पुली से होती हुई वापस 2 kg की ब्लॉक से बंधी हुई है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं स्ट्रिंग सेम है, तो स्ट्रिंग सेम होती है तो टेंशन सेम होती है। तो यहाँ पे T टेंशन एक्ट कर रही है तो यहाँ पे भी T टेंशन ही एक्ट करेगी और टेंशन हमेशा एक्ट करती है अवे फ्रॉम पॉइंट, तो यहाँ से अवे फ्रॉम पॉइंट मिल जाएगा इधर। तो यहाँ पे T टेंशन एक्ट कर रही है, इसके लिए T टेंशन एक्ट कर रही है इस साइड में और इसके लिए T टेंशन एक्ट कर रही है ऊपर की डायरेक्शन में। अब देखते हैं अपन 2 kg ब्लॉक को। तो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2G। अब जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक सरफेस के साथ में अटैच हो रखा है। तो अपन जानते हैं दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होती है तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। तो ये जो सरफेस है ये इस ब्लॉक पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है 90 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ पे लगेगा 90 डिग्री के एंगल पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे लगता है N, ये लगता है 90 डिग्री के एंगल पे। अब अपन देखते हैं इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये 90 डिग्री का एंगल अपन को इधर मिलता है, अपन इसको नीचे की साइड में भी ले लेते हैं। अब अपन देखते हैं अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। अब इसका बनाएंगे अपन फ्री बॉडी डायग्राम। तो 2 kg ब्लॉक के लिए अपन बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में अपन बॉडी को पॉइंट मास एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट मास एज्यूम कर लेंगे 2 kg। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो इसका जो वेट है, वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2G। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है इसका इस डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N। अगर अपन इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो अपन को ये लाइन मिलती है। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये अपन को मिल गया थीटा एंगल। फिर अपन देखते हैं जो टेंशन एक्ट कर रही है इस साइड में, तो टेंशन एक्ट करती है इस साइड में। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस के साथ में 90 डिग्री के एंगल पे लगता है, तो यहाँ से अपन को मिलता है 90 डिग्री का एंगल। नॉर्मल रिएक्शन और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब नॉर्मल रिएक्शन को अगर अपन पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं तो अपन को ये लाइन मिलती है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। टेंशन को भी अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं इस लाइन को, तो अपन को मिलेगा अगर नॉर्मल रिएक्शन इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसके साथ में भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अपन देखते हैं ये जो दोनों लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में 90 डिग्री के एंगल पे है, तो ये भी हो गया 90 डिग्री का एंगल। तो अब अपन देखते हैं जो 2G है, 2G इसके साथ में बना रहा है थीटा, तो अब अपन इसके कंपोनेंट ले सकते हैं। तो इस साइड में लगेगा अपन को 2G cos थीटा
और इस साइड में अपन को मिलेगा 2g sin थीटा। सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, 2 kg ब्लॉक को पॉइंट मास एज्यूम कर लिया। अब देख रहे 2 kg ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो 2 kg ब्लॉक पे 90 डिग्री के एंगल पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो अपन ने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को ड्रॉ कर लिया। फिर अपन देखते हैं जो टेंशन लग रही है इस साइड में, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और टेंशन के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। टेंशन को भी अपन ने पीछे की साइड में बढ़ा दिया और नॉर्मल रिएक्शन को भी पीछे की साइड में बना दिया। ये अगर 90 डिग्री का एंगल इसके साथ में बना रहा है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो अपन को मिलता है नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन आपस में 90 डिग्री के एंगल पे है। अब अपन को मिलता है जो वेट है, वेट बना रही है थीटा डिग्री का एंगल इस एक्सिस के साथ में। तो अब अपन इसके लेंगे कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट हो गया 2g cos थीटा और ये वाला हो गया 2g sin थीटा। तो अब अपन इसको एक एक्सिस मान सकते हैं और इसको एक एक्सिस मान सकते हैं। इसको अपन हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं और इसको अपन वर्टिकल एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन 2g को हटा सकते हैं। अब अपन ने 2g ना आके अपन उसके कंपोनेंट ले रहे हैं 2g sin थीटा और 2g cos थीटा। तो अब अपन देखते हैं इस साइड में अपन को मिलता है नॉर्मल रिएक्शन मिल रही है किसके बराबर, 2g cos थीटा के बराबर। तो यहाँ से अपन को नॉर्मल रिएक्शंस मिल गया 20 cos थीटा। अब इस इक्वेशन से अपन को मिल रही है जो टेंशन है वो किसके बराबर है, 2g sin थीटा के बराबर। तो टेंशन मिल गई अपन को 20 sin थीटा। जी की वैल्यू अपन ने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर की है। अब अपन ने बना लिया ये तो 2 kg ब्लॉक के लिए। अब देखते हैं अपन 6 kg ब्लॉक के लिए। तो 6 kg ब्लॉक को पॉइंट मास एज्यूम करेंगे। 6 kg ब्लॉक का वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो मिलता है अपन को 6g, और ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है टी टेंशन। तो यहाँ पे अपन ड्रॉ करते हैं टी टेंशन। तो यहाँ से अपन को मिलता है T = 6g। जी की वैल्यू 10 लिखेंगे तो यहाँ पे अपन को मिलेगा 60 न्यूटन। तो जो टेंशन मिलती है अपन को वो मिलती है अपन को 60 न्यूटन के बराबर। अब यहाँ पे टेंशन में जो अपन को टेंशन मिल गई इसकी जगह अपन इसको अपन पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में। तो टेंशन मिली अपन को 60 न्यूटन, इसको अपन पुट करेंगे इधर 60 = 20 sin थीटा। तो यहाँ से अपन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपन को थीटा की वैल्यू मिलती है sin इनवर्स 3। तो इस प्रकार से अपन थीटा और टेंशन दोनों निकाल लेते हैं। अपन ने देखा था जो 2 kg ब्लॉक है उस पर लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होती है तो उनमें लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। फिर लग रही है इस पर टेंशन। ये जो स्ट्रिंग सेम है, जब स्ट्रिंग सेम होती है तो टेंशन सेम होगी। इस 6 kg के लिए टेंशन लगेगी अवे फ्रॉम पॉइंट और 2 kg के लिए टेंशन एक्ट करेगी अवे फ्रॉम पॉइंट। तो यहाँ पे अपन को T1 टेंशन मिलती है। फिर इसका जो वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपन ने उसके कंपोनेंट ले लिए। अपन को ये वाला कंपोनेंट मिला 2g cos थीटा और ये वाला मिला 2g sin थीटा। फिर अपन देखते हैं इसको अपन कंसीडर कर सकते हैं वर्टिकल एक्सिस और इसको कंसीडर कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्योंकि अपन जानते हैं इन सब के बीच में बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो ये वाले कंपोनेंट इसके बराबर हो गए, ये वाले कंपोनेंट इसके बराबर हो गए। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को थीटा की वैल्यू मिलती है और टेंशन की वैल्यू मिलती है। जो नोट डाउन करना चाहता है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एन बिटवीन 2 ब्लॉक्स। तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स दे रखे हैं, एक है कैपिटल M मास का और एक है स्मॉल m मास का। अब अपन को निकालना है दोनों ब्लॉक के बीच में कितनी नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। तो जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती है तो दोनों बॉडी एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं बड़े वाले बॉक्स के लिए। तो ये जो बड़ा वाला बॉक्स है उस पर ये है सरफेस के कॉन्टेक्ट में, तो सरफेस लगाएगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ये भी लगाएगा वापस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। लेकिन अपन वो वाले फोर्स देखते हैं जो बॉडी पे लग रहे हैं। बॉडी जो फोर्स लगा रही है अपन उनको कंसीडर नहीं करते हैं। जो बॉडी पे लगता है अपन उन फोर्स को कंसीडर करते हैं। तो अपन देख रहे हैं जो सरफेस है इस बॉडी पे लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो अपन इसको मान लेंगे N1। अब जो ये जो M है
ये बॉडी है, इस बॉडी का मास अपन को गिवन है कैपिटल M, तो इसका वेट होगा, वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट हुआ mg, वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अब देखते हैं जो ये छोटा वाला ब्लॉक है ये इस पे रखा हुआ है, तो छोटा वाला ब्लॉक भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और ये बड़ा वाला ब्लॉक भी वापस इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो छोटा वाला ब्लॉक इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा उसको अपन कंसिडर करते हैं N1, और ये जो बड़ा वाला ब्लॉक वापस इस पे लगाएगा उसको भी अपन कंसिडर करेंगे N1। अब ये है जो छोटा वाला ब्लॉक है उसका भी वेट होगा, तो इसका भी वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बनाते हैं अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले इसको पॉइंट मास एज्यूम कर लेंगे। अब देखते हैं इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। अच्छा, अपन ने यहाँ पे भी N1 कंसीडर कर दिया, यहाँ पे भी N1 कंसीडर कर दिया, तो अपन यहाँ पे N1 ना मान के इसको N2 मान लेते हैं। सरफेस और ब्लॉक के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन N1 है और दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन N2 है। तो अब देखते हैं जो M मास है इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट मिलेगा अपन को mg। अब ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ये इस पे लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो ये लगा रहा है N2, तो ये ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से अपन को एक इक्वेशन मिल जाएगी N2 = mg। अब देखते हैं अपन बड़े वाले ब्लॉक को। बड़े वाले ब्लॉक का बनाते हैं अपन फ्री बॉडी डायग्राम। इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो अपन देख रहे हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो लग रहा है mg। अब ये जो छोटा वाला ब्लॉक है इस पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है और वो लग रही है नीचे की डायरेक्शन में। तो अपन देख रहे हैं N2 लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में और वेट भी लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अपन ड्रॉ करेंगे N2। अब देख एक इस ब्लॉक पे जो सरफेस है, सरफेस इस ब्लॉक पे लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1, तो N1 लग रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे N1। अब यहाँ से देखते हैं जो ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स बराबर होते हैं, तो N1 मिलता है अपन को N1 = N2 + mg। तो यहाँ से अपन को N1 और N2 की वैल्यू मिल गई। N2 की वैल्यू मिलती है स्मॉल m × g, तो यहाँ पे पुट करता है, तो यहाँ से अपन को नॉर्मल रिएक्शन मिलता है। N1 मिल रहा है अपन को कैपिटल M + स्मॉल m × g, ये लग रहा है यहाँ पे सरफेस लगा रही है इस ब्लॉक पे, और N2g लग रहा है दोनों ब्लॉक के बीच में, वो लग रहा है mg के बराबर। तो इस प्रकार से अपन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालते हैं। थैंक यू।